गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक साधु होता है जो ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा करता है और उसकी बड़ी इच्छा होती है कि ईश्वर ना उसको आके एक बार दर्शन दें। बहुत कोशिश करने के बाद भी ईश्वर उसकी सुनता नहीं है और जब उसकी नहीं सुनते हैं तो ये साधु बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि एक दिन गुस्से में आके भगवान से बोलता है कि भगवान, मैंने इतना आपको पूजा की, इतना मैंने आपके लिए व्रत रखे, बट आपने कभी भी दर्शन नहीं दिए। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ दूसरे लोगों को, उनके हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे दुख मिला है। ये सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मस्त है, और मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब एक काम करो, आपको दर्शन तो देने नहीं है, तो एक काम करो कि आप ना सबका दुख मुझे दे दो और मेरा सारा सुख जो भी है थोड़ा बहुत वो सब उनको दे दो, सबके दुख मुझे दे दो आप। अब ऐसा गुस्से में बोल के ना वो सो जाता है। अभी कुछ देर सोया ही होता है तो उसको एक सपना आता है, उसमें आभास होता है कि ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं शहर के अंदर, वो सब लोग अपने अपने दुखों को एक पोटली में बांधकर चलें, आ जाएं। उसको सपने में आता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि ये तो कुछ मुझे ही बोला है, लगता है मेरे ईश्वर ने मेरी बात सुन ली है कि सभी लोगों के दुख जो पोटली में होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने तो यही तो ईश्वर से कहा था कि आप मुझे दे दो, अगर खुद दर्शन नहीं दे सकते हो तो दुख ही दे दो। अब ये क्या करता है, ये भी अपनी पोटली में अपने दुख बांधता है और चल पड़ता है। देखता है कि सारे शहर के लोग आए हुए हैं, सब शहर पे। पहले तो सोचता है कि पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब बड़े खुश हैं, लेकिन यहाँ तो सभी लोग जो है लाइन लगा रखे हैं, सभी अपनी अपनी पोटली लेकर आए हुए हैं और सबकी पोटली में बड़े बड़े दुख हैं। दिख नहीं रहे हैं लेकिन पोटली में कुछ तो बंधा हुआ है, कुछ तो बंधा हुआ है। दुख सबके पास है और इत्तेफाक से मेरी पोटली थोड़ी छोटी है, बाकियों की पोटली बड़ी बड़ी है। खैर, वो आगे बढ़ता रहता है। एक बड़े से हॉल में सब पहुँचते हैं। जब सब बड़े हॉल में पहुंचते हैं तो एक फिर से अनाउंसमेंट होता है, ईश्वर फिर से अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसा है कि सब लोग अपनी अपनी जो है पोटलियां वो एक खूंटी में डाल दें, टांग दें, मतलब वो खूंटियां लगी होती हैं। सब लोग भाग के आते हैं, अपनी अपनी पोटली को खूंटियों में टांग देते हैं। अब ईश्वर एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि अब सब लोग जो मर्जी आए दूसरे की पोटली जो है वो ले सकते हैं। जिसको जो मर्जी, जो पोटलियाँ इतनी सारी हैं, वो जाकर दूसरे की पोटली भी वो ले सकते हैं। अब जो ये साधु होता है, अब इसको थोड़ा कुछ समझ में आना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसने इस पूरे दौरान में, इस यात्रा के दौरान में देखा होता है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी पोटलियाँ हैं। इसकी तो खुद की बड़ी छोटी सी पोटली है और बाकियों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी पोटली है। दूसरा, जब ये सब लोग खूंटी में टांग रहे होते हैं अपनी अपनी पोटलियाँ, तो उसमें से जो दुख हैं वो थोड़े से निकल के दिखाई दे रहे होते हैं, तो बड़े से अजीबोगरीब दुख भी दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये व्यक्ति जो साधु होता है, उसको समझ में आता है कि नहीं, जो चीज़ बाहर से दिखती है वैसा होता भी नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि आप पोटली ले सकते हैं, कोई सी पोटली ले सकते हैं, ये भाग के जाता है और अपनी पोटली को उठा लेता है। अपनी पोटली उठाता है कि भाई अपना जो है वो ले लो, छोटा भी है और अपना दुख जाना पहचाना भी है। जब वो नज़र डालता है तो देखता क्या है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पोटली दोबारा ले ली है। यहां पे इसको समझ में नहीं आता कि क्या ये सब लोग अपनी अपनी पोटली जो घर से लेकर आए थे, जो टांगा भी था, और जब अनाउंसमेंट हुआ कि किसी और की पोटली भी ले सकते हो, लेकिन दूसरे की पोटली लेने की जगह उन्होंने अपनी ही पोटली ले ली। यहां पे बड़ा विचित्र बात आती है। यहां पे ये दिखता है कि दुख तो हमें हमेशा दूसरे का दिखता ही है। हमेशा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुख हमारा है और दूसरा बड़ा ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि दुनिया में लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई अपनी हंसते हुए फोटो भी डाल दे तो लगता है कि इसका जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, सारा जो है दुख हमारे जीवन में आ रखा है। ये तो रहता ही है। लेकिन दूसरा, एक बात बड़ी हैरानी की बात है कि जब दुख चूज़ करने की बात आती है, हम कहते होते हैं कि यार वो बड़ा मस्त ज़िंदगी जी रहा है, वो उसकी तरह लाइफ होनी चाहिए, लेकिन जब चूज़ करने की बात आती है तो लोग अपने दुखों को फिर से चूज़ करते हैं, क्योंकि वो दुख जो है वो जाने पहचाने होते हैं, वो कष्ट जाने पहचाने होते हैं, अनजाने दुख नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि पहला तो हमें समझना पड़ेगा कि जो आप ये सोच रहे हो कि दूसरा बहुत अच्छी सिचुएशन में है और सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
सब अपने अपने स्तर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आप जो संघर्ष कर रहे हो उसका एक तरीका अलग है, उसका स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, बट वो भी कई तरह के दुखों में से एक प्रकार का दुख है जिसको आप झेल रहे हो। बाकी लोग आपसे कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है, मोर और लेस 19-20 का ही फर्क हो सकता है बस। अब यहां पर कुछ लोग ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि ईश्वर जो है ना, एक कभी कभी ना एक बड़े से दर्पण की तरह बिहेव करता है। दर्पण मतलब मिरर की तरह करता है कि जो चीज़ आप ब्रह्मांड में भेजते हो वही रिफ्लेक्ट बैक होके आपको मिल जाती है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ें भेजी तो वही आपको नेगेटिव रूप में मिल जाएंगी। यानी अगर आपने दुख भेजा इस ब्रह्मांड को तो वापस दुख भी आपको मिलेगा, सुख नहीं मिल पाएगा। कोई चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, जैसा करा जाएगा वैसे। इसलिए जैसा आप जो भी चीज़ आप ब्रह्मांड में भेजते हो वही आपको मल्टीपल टाइम मिल जाता है। हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव रहिए। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि जो चीज़ अगर आपने 10% दुख भेजा तो 100% होकर आपको मिल जाएगा। बस एम्पलीफाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने दुख भेजा, दुख मल्टीप्लाई हो गया, सुख भेजा, पॉजिटिव एनर्जी भेजी, सुख मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी सिचुएशन आपकी रहे, जैसी भी रही हो, आप क्या भेज रहे हो ब्रह्मांड में मैटर सिर्फ यही करता है बस, क्योंकि वही चीज मिलेगी और एम्पलीफाई होके मिलेगी। अगर आपने कभी सोचा है कि मान लो कोई सेब है, सेब आपने कहीं रखा, धीरे धीरे करके सेब जो है वो खराब हो जाता है। आपने खाना बना के रखा, धीरे धीरे खाना भी खराब हो जाता है। कोई भी चीज आप रखोगे वो धीरे धीरे करके खराब ही हो जाएगी, ठीक नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने रखा और वो अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। बेहतर कुछ नहीं होता, खराब ही क्यों होता है? कोई भी चीज रखेंगे खराब ही क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण है कि किसी भी चीज को ठीक रखने के लिए प्रकृति को बहुत सारी एनर्जी जो है उस चीज को देनी पड़ती है, तब जाके वो चीज ठीक होती है। यानी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी वो देगी, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी वो सेब को देगी, तब जाके सेब जिएगा, सर्वाइव करेगा और बेहतर होगा। अब प्रकृति को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी भी एक सेब को बचाने के लिए कुछ कोशिश करे ना, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो खराब हो रहा, खराब होने दो, क्योंकि प्रकृति को बहुत अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ता है किसी भी चीज को सुधारने में। यही कारण है कि जब एक बार व्यक्ति नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव ही होता चला जाता है, नेगेटिव होता चला जाता है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए पॉजिटिव हो पाना, अपने आप बिल्कुल नहीं होता। और एक बात ध्यान रखिएगा, डार्विन ने जो कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो सर्वाइव करेगा वही, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। आप अच्छे हो, बेहतर हो, कुछ भी, आप क्या किसी सिचुएशन को सर्वाइव कर पा रहे हो? अगर आप फिट हो गए तो ही सर्वाइव कर पाओगे। प्रकृति को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसने देखा कि आप कमजोर हो, कमजोर हुआ व्यक्ति किनारे कर दिया जाता है। कमजोर हुआ व्यक्ति हर जगह पे किनारे कर दिया जाता है। एक पक्षी है, वो 4 बच्चे देती है और अंडे दिए उसने। उन 4 बच्चों में देखा उसने कि 2 बच्चे बहुत तंदुरुस्त हैं और 2 जो हैं वो कमजोर हैं। खुद माँ जो होती है उन 2 कमजोर बच्चों को मार देती है। क्यों? क्योंकि जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको बेहतर खाना मिल सके, सर्वाइव कर सके। तो कमजोर को ही खत्म कर दो, किसी लायक नहीं है वो। क्योंकि प्रकृति ने बड़ी क्रूअल हो जाती है, बहुत क्रूअल है। अगर आपको लगता है कि आपके दुख के कारण आप बहुत कमजोर हो गए और कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार होगा और आपका जीवन सुख हो जाएगा, नहीं साहब, बिल्कुल गलत सोचो। आपका फंड ही क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो आप। अपने आप स्वतः कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को तो आपको बद से बदतर कर देने में ही फायदा है। आपको बद से बदतर कर दे के किनारे कर देने में ही फायदा है, क्योंकि आप कमजोर हो और सर्वाइव नहीं कर सकते, फिट नहीं हो तो किनारे ही हो जाओ। किनारे ही कर देने में उसको फायदा है। इसीलिए अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको फिट होना पड़ेगा, इस परिस्थिति के हिसाब से फिट होना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आपकी है उसको आपको और बेहतर करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि जैसे सेब को प्रकृति जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देगी वो सेब भी सर्वाइव नहीं करेगा। आप कैसे मान सकते हो कि जो आप सड़ रहे हो, धीरे धीरे करके सड़ रहे हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि आप अचानक से पीसेस बन जाओगे? कैसे बन सकते हो? जब तक आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दोगे, नहीं कुछ होने वाला। एक दिन धीरे धीरे करके आप खत्म ही हो जाओगे। खत्म हो रहे हो आप,
कई सालों से आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप कभी सोचते, आपको लगता है कि शायद चमत्कार हो जाए, आप एक चमत्कार की उम्मीद में बैठते हो कि वक्त सही हो जाए। वक्त सही नहीं होता, वक्त सही करना पड़ता है। सिचुएशन सही नहीं होती, सिचुएशन सही करनी पड़ती है। कभी पूछिए अपने आप से कि आपने क्या एफर्ट किया अपनी सिचुएशन को सही करने में, कितना एफर्ट किया। अगर आपको लगता है कि पीसीएस बन के आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, मैं कहता हूं कि पूरी जान झोंक दीजिए, जान लगा दीजिए। यकीनन एक ना एक दिन आप पीसीएस बन जाओगे। नहीं बन पाए तो कुछ बहुत बेहतर बन जाओगे, जिससे कि आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नौकरी करने से, बिजनेस करने से या किसी और चीज करने से आपके जीवन के दुखों का निवारण हो सकता है, प्लीज आप पीसीएस की पढ़ाई छोड़कर पहले वो काम कीजिए। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, स्वतः कुछ ठीक नहीं होगा। ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी भेजनी पड़ेगी, जिससे कि ईश्वर भी आपको एम्पलीफाई करके और पॉजिटिव एनर्जी दे सके आपको। आप नहीं सही हो। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज में वही लोग पीसीएस बनेंगे जो लोग पॉजिटिव हैं, फिट हैं। फिट है, इंटेलिजेंसी से मैटर नहीं करता, फिट हैं। जो इस प्रकृति में फिट है वही पीसीएस बन जाता है, वही सर्वाइव कर पाता है। तो अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत मजे में है, तो पहला तो आप गलत सोच रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति में संघर्ष कर रहा है। 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल मस्त है, दूसरा बहुत ही बेकार है। और एक ही तरह का प्रॉब्लम नहीं होती कि सिर्फ धन की प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली की प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी होती है। स्वास्थ्य फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। आपको नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति किस परिस्थितियों में गुजर रहा है। अगर पैसे की बात होती है ना, तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ना करता। जब वो मरा 100 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में था, मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। तो आप अगर पीसीएस आपको लगता है, अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है पीसीएस बनने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि पूरे तन मन धन से एनर्जी दीजिए अपने इस लक्ष्य को, और आप देखोगे कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आप ब्रह्मांड को पॉजिटिव चीज़ भेज रहे हो, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि नेचर भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। जिस दिन आप थोड़ा मजबूत हुए, आपको नेचर मजबूत करने में लग जाएगा। क्योंकि कमज़ोर का तो साथ नेचर भी नहीं देता, प्रकृति भी नहीं देती, सीधी सी बात है। इसलिए अपने आप से इस वीडियो को देखने के बाद सवाल कीजिए कि जो अभी तक आप तैयारी कर रहे थे, क्या सचमुच तैयारी कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे? अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ड्रामा ही कर रहे थे, तो अब तैयारी करना सीखिए, समझिए, नए रास्ते बनाइए, नई सोच बनाइए, सही माइंडसेट बनाइए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई सबसे आसान काम है, बहुत आसान है पढ़ाई। मेन है माइंडसेट। अगर सही माइंडसेट होगा, पढ़ाई हो जाएगी। माइंडसेट सही नहीं होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको पीसीएस नहीं बना पाएगी। सही माइंडसेट रखिए, पीसीएस बनिए। धन्यवाद।